ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। उन सब व्यूअर्स को जो मेरी वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। अब जो मैंने एक श्रृंखला शुरू की है गुरु की राशि परिवर्तन की, उसकी अगली राशि जो बनती है वो कर्क राशि है। कर्क राशि में ये बहुत अच्छी स्थिति में माने जाते हैं क्योंकि इनकी स्वामी राशि चंद्रमा है और चंद्रमा और गुरु दोनों परम मित्र हैं और ये दोनों मिलके एक बहुत ही अच्छे राजयोग का निर्माण करते हैं, जिसको गजकेसरी योग के नाम से जाना जाता है। अब ये अपनी धनु राशि में अभी ये हैं और अपनी राशि बदल के 20 नवंबर से अपनी राशि बदलेंगे और 6 अप्रैल 2021 तक ये फिर मकर राशि में रहेंगे, जो कि इनकी नीच राशि है और वहाँ पर शनि पहले से ही विद्यमान है। शनि अपनी ही राशि में प्रवेश कर चुके हैं, तो एक नीच भंग राजयोग का निर्माण सभी राशियों के लिए कर रहे हैं। इसके पहले कि मैं और आगे बताऊँ पूरा 13 महीने का हाल, आप लोगों को थोड़ा-सा बृहस्पति के बारे में बताने की कोशिश करती हूँ। ब बृहस्पति जो है वो एक बहुत नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने जाते हैं और इनको अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो संघर्ष अगर जीवन में किसी के अगर है, तो आप मानिए कि बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर बृहस्पति अच्छे हैं, तो संघर्ष खत्म और हर एक चीज़ की प्राप्ति, क्योंकि 5 क्षेत्रों को ये जीवन में प्रभावित करते हैं, जो कि ज्ञान है, धन है, संतान है, विवाह है, यश-मान है। इन सब चीज़ों के लिए उत्तरदायित्व इनके ऊपर है और अगर आपकी स्थिति भी अच्छी है इन नेटल चार्ट में इनकी, तो आप मानिए कि आपके ये पाँचों क्षेत्र में सफलता ही सफलता है। जहाँ तक राशियों वाली बात है, इनके पास 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक धनु राशि और एक मीन राशि है। कर्क राशि में उच्च रहते हैं, जबकि मकर राशि में ये नीच अवस्था में रहते हैं। जो भी नीच राशि होती है किसी भी ग्रह की, उसमें वो थोड़ा-सा सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में रहते हैं। लेकिन इस समय जो राजयोग बन रहा है, इसलिए इनकी जो पावर है, उसमें जैसी आपकी नेटल चार्ट में उस तरह के प्रभाव देंगे राशि के अनुसार कि 3 ग्रहों से इनकी अच्छी मैत्री है, सूर्य, मंगल और चंद्रमा। जबकि बुध से और शनि से इनकी समता है और शुक्र से इनकी मित्रता नहीं है। दोनों आचार्य हैं, दोनों एक-दूसरे का सम्मान करते हुए एक-दूसरे के राशियों को हानि नहीं पहुँचाने वाले हैं और अगर ये आपके कारक भाव में आते हैं, जैसे मैंने जो बताए हैं 5, तो आपको प्रत्येक क्षेत्र में लाभ है और 6-8 अगर 12 6-8-12 में अगर कोई भी ग्रह आता है, तो थोड़ा-सा वो उसके प्रभाव में शुभता में कमी आ जाती है। लेकिन बृहस्पति के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि ये इनकी दृष्टियों में अमृत है। बृहस्पति अगर किसी इनकी दृष्टि किसी क्रूर ग्रह पे या पापी ग्रह पे भी पड़ती है, तो उसकी क्रूरता में कमी आ जाती है और अगर क्रूर ग्रह के साथ ये बैठते हैं, तब भी उसकी क्रूरता में कमी आ जाती है। और जीवन के जो क्षेत्र जो कि जीवन के लिए मतलब आगे बढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, उनमें ये आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर देते ही हैं। इनके पास 3 नक्षत्र हैं जिसमें पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। इस समय लेकिन ये दूसरे नक्षत्र में रहेंगे, भ्रमण करेंगे जब, तो ये रहेंगे उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र, श्रवण चंद्रमा का नक्षत्र और घनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है। ये आपके नेटल चार्ट में भी अगर ये नक्षत्र हैं तो इनका प्रभाव और ज़्यादा दिखाई देगा। 13 महीने जीवन के हैं आप ये बहुत अच्छी तरह से निकलने वाले हैं। अगर आपके नेटल चार्ट में इनकी स्थिति अच्छी है और अगर ये उच्च अवस्था में है या आपके मित्र ग्रह के साथ आपके नेटल चार्ट में ये बैठे हैं। तो गुरु के बारे में थोड़ा-सा बताने के लिए ऐसे लोग जो कि गुरु का सम्मान करते हैं जीवन में, कोई न कोई आपको उपलब्धि निश्चित है। अब कर्क राशि के हिसाब से देखते हैं, तो कर्क राशि किसकी चंद्रमा की राशि है और ये इनकी कौन-से घर में प्रवेश कर रहे हैं, इस समय ये इनके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। वहाँ शनि पहले से ही शश नामक पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं। तो ये सप्तम भाव कैसा केंद्र भाव है, तो केंद्र भाव में कोई भी ग्रह आता है, वो उसकी भले ही वो नीच अवस्था में है, वो अपनी शुभता छोड़ता नहीं है। इस समय तो राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, चंद्रमा से इनकी परम मित्रता है। तो ये दोनों ग्रह जो है शनि और
शनि जबकि चंद्रमा के मित्र नहीं है, लेकिन गुरु की वहाँ उपस्थिति, उनकी शनि की जो अशुभता है, उसमें कमी निश्चित रूप से करेगी। ऐसा ज्योतिष में ऐसा माना जाता है। आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे और सप्तम भाव के अगर को देखा जाए तो किस-किस के लिए वो माना जाता है ज्योतिष में लाइफ पार्टनर का, बिज़नेस पार्टनर का है और द्वितीय संतान का भी है ये। अगर आपको सेकंड इश्यू आपका नहीं हुआ है, तो इस ये सप्तम भाव से उसको भी देखा जाता है। तो आपको हर एक क्षेत्र में सप्तम भाव से रिलेटेड हर क्षेत्र में फ़ायदा है। अगर आप कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाह रहे थे, इस समय बिल्कुल कर सकते हैं आपको। उसमें आगे चल के बहुत लाभ होगा। अगर विवाह योग्य थे और आपकी इच्छा है, इंटरेस्टेड हैं, तो विवाह भी संपन्न कराएँगे ये। और लाइफ़ पार्टनर से अगर संबंध थोड़े से अनबन हो चल रही थी, तो वो भी उसमें भी मधुरता आ जाएगी और दूर-दूर की यात्राएँ भी हो सकती हैं क्योंकि 9th भाव यात्रा का भी होता है। तो दूर देश की यात्राएँ भी हो सकती हैं इस समय क्योंकि आपके ये और भाव के भी मालिक हैं गुरु। गुरु आपके 6th भाव के और 9th भाव के लॉर्ड हैं। 6th भाव और 9th भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे, जबकि शनि आपके सप्तम भाव में है, तो शनि की जो राशियाँ हैं आपके नेटल चार्ट में, एक तो सप्तम भाव की है और एक है अष्टम भाव की। तो आपको लगभग 4 भाव का फ़ायदा मिलेगा। ये हैं आपके 6th भाव, 7th भाव, 8th भाव और 9th भाव। ये एक्टिवेट करेंगे। अब इनकी दृष्टियाँ में जो हैं, उनके हिसाब से बता देते हैं। इनकी 3 दृष्टियाँ आपके कहाँ पड़ रही हैं। एक तो पड़ रही है 11th भाव पे, दूसरी आपकी लग्न पे और तीसरी आपके 3rd भाव पे पड़ रही है। तो जो प्रथम भाव पे, जो लग्न पे जो स्थिति है, उसके लिए अगर आपके व्यक्तित्व में क्या होगा, एक अद्भुत आकर्षण प्राप्त होगा आपको। एक ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले हैं कि आपकी जो वाणी होगी, वो इतनी इम्प्रेसिव हो जाएगी कि हर एक जो व्यक्ति है, उसको बड़े तल्लीनता से सुनेगा और आपको फ़ॉलो भी कर सकता है इस समय आपकी क्योंकि इनकी ये उच्च दृष्टि है इस समय। तो लग्न में जब भी उच्च दृष्टि पड़ती है तो ज्ञान की भी वृद्धि हो सकती है। आपकी बौद्धिक क्षमता भी ये बढ़ाने वाले हैं और आपकी जो शारीरिक क्षमता है उसमें विशेष ओज का निर्माण करेंगे ये क्योंकि एक ये बृहस्पति क्या है धर्म के प्रतीक भी माने जाते हैं। आपके धर्म कर्म में भी ये रुचि बढ़ा सकते हैं। तो प्रथम भाव से आपको कोई भी कार्य ऐसा जो आपने पहले से सोच रखा था क्योंकि पहला भाव किसका होता है? ये आपके व्यक्तित्व का होता है, पूरे शरीर का होता है। शरीर में भी कोई बाधा अगर आ रही थी, मन भी अगर आपका परेशान था, तो उससे रिलीफ़ दिलाने वाले हैं। और अगर और दृष्टियाँ देखें तो आपकी एक दृष्टि इनके 11th भाव में पड़ रही है, एक 3rd भाव पे। 11th भाव से आपकी आमदनी के नए-नए स्रोत बनने वाले हैं क्योंकि बिज़नेस बढ़ाएँगे इस समय आप। कुछ न कुछ बिज़नेस पार्टनर से मिलके या लाइफ़ पार्टनर से मिलके अगर आप काम करते हैं, तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको क्योंकि ये आपके सप्तम भाव में शनि की भी उपस्थिति आपको आपके लाइफ पार्टनर्स के निकटता दिखा रही है। अगर उनसे निकटता आप बना के चलेंगे, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में जो सुधार होगा और भाग्य से हर कार्य होंगे क्योंकि एक आपके 9th भाव के भी लॉर्ड हैं एक गुरु बृहस्पति, तो भाग्य से कोई काम अगर अटका हुआ था, तो भाग्य से वो काम अब बनने शुरू हो जाएँगे। यदि आप कोर्ट केस वगैरह में भी फँसे हुए थे, तो आपकी विजय निश्चित है। लेकिन हाँ, जहाँ तक रोग वाली बात है क्योंकि जिस भाव के ये स्वामी है, उस भाव को थोड़ा-सा ये खराब करते हैं। तो रोग से अगर आप पीड़ित थे, ख़ास तौर से ऐसे रोग जो कि खाने-पीने से संबंधित हैं, तो वो उसमें थोड़ा-सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अन्यथा ओबेसिटी जैसी परेशानियों से आप जूझ सकते हैं। और आपको अति विश्वास से भी बचना है, किसी पे भी ज़्यादा भरोसा ना करें। और 6th भाव से जैसे दुश्मन की भी स्थिति देखी जाती है, तो शत्रु तो आपके पराजय होंगे, चाहे वह कोर्ट केस से हो, चाहे आपके ऑफ़िशियल कोई आपके संग तालमेल कम बैठ रहा हो, तो उसमें आपकी आपकी ओर ही मतलब निर्णय होगा, जो भी होगा। और ये पराक्रम अगर आप करेंगे, तो पराक्रम से हर काम संपन्न होगा। इधर जब भाग्य साथ देता है और आप मेहनत करते हैं, तो जो काम रुके हुए थे, वो संपन्न हो जाएँगे। इसके अलावा आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपकी अंतर्दशा या महादशा 2nd भाव की, 7th भाव की या 11th भाव की पड़ रही है, तब आपको ज़्यादा लाभ होगा। लाइफ पार्टनर से भी आपके संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाएँगे।
इस समय क्या है, एक बहुत अच्छी स्थिति सभी राशि वालों को मिल रही है, क्योंकि ये इनकी जो पंचम दृष्टि है, वो राहु की ऊपर पड़ रही है। राहु अभी शुक्र की राशि में है, आपके 11th भाव में है, तो ये पंचम दृष्टि है, वो आपको हर एक जो मनोकामना है, उसको पूर्ण करने में सहायता देगी, चाहे वह जॉब से रिलेटेड हो, आपकी संतान से रिलेटेड हो। हालाँकि केतु आपके पंचम भाव में है, जो कि संतान भाव है, प्रेम प्रसंग का भाव है, उसके लिए भी ये काफ़ी कुछ आपको सहायता करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और आपकी जो राशि है, उसके स्वामी राशि चंद्रमा, इनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, इनकी हर तरह से। तो इस तरह से आपको करियर में अगर आप उन्नति नहीं हुई थी, प्रमोशन नहीं हुआ था या आप नए जॉब की प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे, इस समय वो आपको मिलना तय है। आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है, तो आपको एक काम करना चाहिए। सबसे पहले तो माँ का संबंध होता है चंद्रमा से, तो माता का सम्मान करें और मंदिर में जाके श्रम दान करें, जो भी कर सकते हैं, जिस लायक आप मतलब आपकी क्षमता हो, वो श्रम दान करें और गुरु समान जो भी है, उसका भी आपको सम्मान करना चाहिए और हमेशा ये याद रखना चाहिए, कोई भी ग्रह अगर आपके अपने बड़ों का और माता-पिता का सम्मान करते हैं, तो आपको हानि नहीं पहुँचा देंगे। अन्यथा अगर आपने उनका अपमान किया और बाकी सब चीज़ें अच्छी कर लीं, तो आपको कोई भी ग्रह आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। ये माननी ही पड़ेगी ये बात तो। आपके लिए समय वैसे बहुत ही अच्छा है, सभी राशियों के लिए अच्छा है, फिर आपके लिए उस सबसे ज़्यादा अच्छा है। और फिर भी अगर कोई समस्या है, तो आप जो मैंने रेमेडी बताई है कि मंदिर में जाके श्रमदान करें और अगर बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है, तो आपको पीली चीज़ों का मंदिर में दान भी करना चाहिए इस समय। तब भी आपको हर एक परेशानी से मुक्ति देंगे ये और आगे बढ़ने के रास्ते कुछ न कुछ निकालेंगे। तो आज कर्क राशि वालों के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।